शक्ति की दवा दे दी ना? दवा का असर शुरू होते ही मगधीरा जो कमाल करेगा उसे देखना। वैद राजकुमार मगधीरा, तुम एक वैताल हो ही नहीं, ऐसा शक मुझे हो रहा है। मैं वैताल हूँ या नहीं ये सिर्फ विचार विमर्श से पता नहीं चलेगा, वीरता से ही साबित होगा। भेज कर देखिए अपने वैतालों को। तुम पिघलते बर्फ हो मगधीरा, और ये शनि तुम्हें जकड़ लेगा। प्यार के मामले में पिघलता बर्फ हो, बदले के मामले में शेर, पुली। बल तो तेरे शरीर में है, लेकिन बुद्धि की कमी है। बस ये बीच के लोग हैं जो मुझ पे संदेह कर रहे हैं। अब बोलिए, मुझे किसके साथ लड़के साबित करना है? तुमसे लड़के साबित करूं या तुमसे लड़के साबित करूं? अब बस भी करो ना। बोलिए, मैं किसी से भी लड़ सकता हूं। तुमसे लड़ूं या तुमसे लड़ूं? अरे ये क्या कर रहा है? खत्म हुई कहानी को फिर से शुरू कर रहा है। कोई जो मुझसे लड़ना हमें साबित करके दिखा सकते हो? गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं रानी। अरे रे, क्या है?
हैं। दवा का असर शुरू होके 8 निमिष पूरे हो गए तब हैं। तो हमारा शनि शुरू हो गया। एक वेताल की तरह लड़के तुमने जीत हासिल की। ये पहला पड़ाव था, मगर यहाँ के कानून के मुताबिक तुम्हें पार करनी पड़ेगी अकेले वेताल की परीक्षा। रानी से बात करने में ही समय बर्बाद हो रहा है। अगर तुम इसमें जीत गए तो मैं बेशक मान लूंगी तुम एक वेताल हो। यही है असली वेताल साबित करने की गुफा। सुरा, ये दवा ले जाकर तुरंत उसे दे। इसमें वेताल एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से आता है। एक वेताल का शरीर ही इस गर्मी को सह सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर इस गर्मी को सह नहीं पाएगा। देखोगे। मेरी बेटी राजकुमारी मंताकिनी की शादी महावीर मगधीरा के साथ करने का मैंने फैसला किया। मुहूर्त निकालकर हम ऐलान करेंगे। मगधीरा वेताल परीक्षा में भी बच निकला, इससे पहले कि किसी को पता चले। मगधीरा को खत्म करना होगा। वो भयानक दरिंदा कहाँ है? बहुत रो रहे हैं ना? देखो, हमारा मगधीरा उठ रहा है। शुक्र है, धीरे धीरे उठ रहा है वो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बेताल परीक्षा में मैं मरा क्यों नहीं। मैं क्या जानूं? मगधीरा, वेताल किले का धोबी तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। ये पत्ता तुम्हारे बिस्तर में पीठ की तरफ मिला। ये तो मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। जानते हो ये पत्ता क्या करता है? तुम्हारे शरीर में जो बेताल शक्ति है उसे रोकते हुए बाहर से एक साधारण मनुष्य का रूप देने वाली अद्भुत जड़ी बूटी है। मतलब मैं भी एक बेताल हूँ क्या? बिल्कुल, तुम एक बेताल हो। तुम्हारे पिता कौन है पता है? तो फिर श्राप पाने वाले मनुष्यों में से सुरा भी एक है क्या? इसलिए वो बोलता है। तुम्हारे माता पिता को काले चीते ने मार दिया ये कह के जल तरंग ने नाटक किया। 17 साल से बिना कोई रुकावट के वो बलि पूजा करते आया है और ये 18वां साल है। कल सूर्य ग्रहण है, आखिरी पूजा है। मगधीरा, तुम्हें उस पूजा को किसी भी तरह रोकना होगा। पूजा अगर सफल हुई तो पूरी मानव जाति उसके चंगुल में फंसकर मिट्टी में मिल जाएगी। इसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो बेटा। कहाँ गया मगधीरा? दिखाई नहीं दे रहा। बता के भी नहीं गया। हाँ? ये क्या बड़े भाई के ऊपर हाथ रख रहे हो तुम?
हम फंस गए क्या? वही तो। मैं भयानक दरिंदा हूँ। भाई जी, हम तो सिर्फ नाटक के कलाकार ही है। असली भेष जिसने बदला है उससे पूछ सकते हो ना? ये तो न्याय की बात तो कर। हमें देखते ही हाथ जोड़ने वाले भिखारियों, हमसे ही खेल खेलते हो। इसमें से 3% तो समझ में आ गया है। नाम बदलने से ताकत मिलेगी मतलब? हाँ भाई, तुम मगधीरा हो ना, अब बेताल हो गए हो तो ताकत मिल गई है। संकट आने पे पेशाब करो। अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। संकट आने पर अकेले बेताल परीक्षा में जाओ, इसका यही अर्थ है। मैं गया और जीत गया। सही कह रहे हो। सूर्य के छिपने पर छड़ी को तोड़ो। अब इसका अर्थ क्या है वो भी पता लगा लेंगे। अल्फा बीटा गामा, तुम लोगों को ऊपर रानी के महल में जाना होगा। हाँ, जाएंगे। जीत हमारी होगी। दोरंगी सामा, तुम्हें कारागार में घुसना होगा। किसी भी हाल में मेरे दादाजी को बचाना। ठीक है भैया। सूरा, किले की चारों दिशाओं के विभाग तुम संभालोगे। निश्चित मगधीरा। कल का सूर्योदय प्रजा के जीवन में नई रोशनी लाएगा। वो मगधीरा जाकर इस धोबी से मिला था। इससे मार मार कर सच उगलवाया मैंने। कैसा सच? हमारे साम्राज्य को और आपको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए ही कांगनी देश से आया है ये खूंखार मगधीरा।